दर्शकों, जब कोरोना की पहली लहर आई थी गत वर्ष, तो आपने देखा था किस तरह प्रशासन, लोकल प्रशासन यानी कि नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया था और काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया था और उनकी परिसेवाएं भी काफ़ी अच्छी रही थी। कई हॉस्पिटल सरकार की तरफ से खोल दिए गए थे। लोगों को मन में पैनिक नहीं था, लोगों को भय नहीं था। लेकिन इस बार जो कोरोना संकट की जो दूसरी लहर आई है, कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है, काफ़ी तेज है, काफ़ी इसकी जो मारक शक्ति है वो भी काफ़ी तेज बताई जा रही है और संक्रमण भी लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। ऐसे में कभी कभी लोगों के मन में पैनिक आ जाता है, क्योंकि जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से लचर हो गई है। और अभी वर्तमान की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अगर हम नगर निगम की बात करें तो अभी सिलीगुड़ी में नगर निगम कार्यरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रशासक की देख रेख में ये सारा काम हो रहा है। और साथ ही राज्य सरकार है वो भी अभी इलेक्शन के कारण कहीं ना कहीं उन पर भी एक तरह का प्रतिबंध सा लगा हुआ है, खुलकर काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये स्थिति है कि कब ये स्थिति सामान्य हो, कब नया प्रशासन आए और कब ये जो कोविड काल है इस पर एक सही तरह का, जैसे पहले कार्रवाई हुई थी उसी तरह कार्रवाई हो जाए। फिलहाल हमारे साथ है रंजन शेखर राणा, जो कि भूतपूर्व नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कई बार पार्षद रह चुके हैं। गत जब लहर आई थी उसमें भी आपने देखा था कि राणा दे ने बहुत ही आगे बढ़कर कदम उठाए थे, बहुत से काम किए थे कोरोना संक्रमण को लेकर और बहुत लोगों की सहायता की थी। तो आज इस समय में जब नगर निगम में इनका नहीं है, इनका प्रभाव फिलहाल अभी नहीं है, तो कैसा महसूस करें और किस तरह ये लोगों की सहायता कर सकते हैं इस समय? रंजन दा, दूसरी लहर है, सभी जानते हैं, इसमें बताने की बात नहीं, काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। और ऐसे में पहले जब आवश्यकता पड़ती थी तो आप लोगों से संपर्क किया जाता था और आप लोग हर संभव मदद भी कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति में क्या करेंगे लोग? नहीं, देखिए, कोविड तो पूरा नहीं गया था और हमारा डॉक्टर्स, हमारा जो आईसीएमआर और गवर्नमेंट सभी बोल रहा था कि सेकेंड लहर आने वाला है। तो ये दूसरा जो लहर है इस पर सावधानी और भी ज़्यादा हम लोगों को लेना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह ये 2 महीना इस इलेक्शन समय में इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह काम करना चाहिए था वो हम लोग को सहायता नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, डरने का बात नहीं है। हम लोग पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, सरकार आएंगे जाएंगे, लेकिन नागरिकों को सहायता करना, सबको स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा देना, आपको बचाना, ये मनुष्य जाति का ये काम होता है और ये मानव धर्म भी होता है। तो ये काम तो हम लोग लगातार कर रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक कहीं भी किसी को, अगर कोई भी पेशेंट को कोविड में या दूसरे बीमारी में कहीं भी अगर असुविधा होता है तो मैंने पहले भी मेरा नंबर दिया हुआ था, अभी भी वही काम हम लोग कर रहे हैं। कल भी रात को 1 बजे तक हमने इस पर काम किया, भर्ती करवाया और बहुत सारा सिलीगुड़ी और हमारा ज़िला में बहुत सारा आदमी को हम लोगों ने इस कोविड सिचुएशन में हमने खोया। उसको परिवार को भी दुख प्रकट करता हूँ, लेकिन डरिए मत, हम लोग है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। रंजन, अभी फिलहाल जैसे उस समय तो प्राइवेट में जैसे कि चैंग हॉस्पिटल काम कर रहा था, दिशन भी था और जो रोगी थे वो कम थे, लेकिन अभी देखा रहा कि वो न तो वो अस्पताल है, रोगियों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि टेस्टिंग काफ़ी कम की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन के लिए तो बहुत सारा क्षति हम लोगों को हुआ है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने 8 दफ़ा और 8 चरण में ये जो इलेक्शन किया है, इस समय ये नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह हमारा देश का प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे राज्यों का मुख्यमंत्री ने, जिनको अभी कोविड है, उनका स्वास्थ्य कामना करता हूँ, फिर भी ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन जो हो चुका है, अभी सबको बचाना है और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसा हमारा यहाँ है ऑलरेडी, सेफ हाउस इंडोर स्टेडियम में सरकार ने चालू कर दिया। मेडिकल कॉलेज में चैंग भी लिया जा रहा है सर, मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाया गया है, वहाँ वेंटिलेशन भी है, ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है, ब्लड का कोई कमी नहीं है। चैंग उनको फिर से इस बीमारी के लिए उनको अधिग्रहण किया जा रहा है, प्रशासन ने ऐसे ही बताया। लेकिन 2 तारीख और 2 दिन बाकी है, सरकार आने वाली है, ममता बनर्जी का नेतृत्व में आने वाली है
आप लोग निश्चित रहिए, ममता बनर्जी ने सब तैयारी करके रखी है और 2 तारीख जैसे ही सरकार की बहुमत मिलता है, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में और हमारा जिला में सबके लिए ये स्वास्थ्य व्यवस्था और भी अच्छा करना, जैसे हमने लास्ट ईयर हमने किया था। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बीमारी घर में बैठ के किसी को दवाई नहीं मिल रहा है ये नहीं होगा, किसी को खाना नहीं मिल रहा है ये नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो रंजन दा, अभी आप जो निगम परिसेवा है उससे कितने संतुष्ट है? क्योंकि अभी एक चयनित सरकार तो है नहीं, प्रशासक द्वारा काम किया जा रहा है, तो ऐसे में आप ये जो परिसेवा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हमारा पहले हमने बोला था कि हमारा जो कंजर्वेंसी स्टाफ है वो एक शिफ्ट में काम हो रहा था पिछले 6 साल वामपंथ को जो समय में। अभी 2 शिफ्ट में हमारा कंजर्वेंसी स्टाफ काम कर रहा है। बहुत सारा, आप जहाँ भी जाइएगा आप देखिए साफ सुथरा का काम यहाँ जारी है। लेकिन मैं दुख का साथ कहना पड़ रहा है, जहाँ हम लोग यहाँ सुबह से यहाँ कोविड टेस्ट हुआ हमारा काउंटिंग एजेंट का, आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन को भी अनुरोध करूँगा, जो वहाँ कोविड टेस्ट हुआ है वहाँ 1-2 आदमी को कोविड पॉजिटिव भी आया है। लेकिन आप देखो, यहाँ इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई साफ सफाई का काम नहीं किया, यहाँ सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ बोल के हम लोग यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों का माध्यम से इलेक्शन कमीशन का जितना भी यहाँ कार्यकर्ता है उनको मैं अनुरोध करूँगा, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। और 2 दिन काउंटिंग का बाकी है। इस समय कोई भी गाफिलती, कोई भी रोक टोक अगर होता है तो भयंकर हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ इलेक्शन कमीशन को कि इस पर ध्यान देना चाहिए। काउंटिंग में जितने आदमी अंदर जाएंगे, जितने भी हमारा वहाँ अफसर्स रहेंगे, सबको सुरक्षा देना पड़ेगा। वहाँ सबको हर तरह का सुविधा वहाँ देना पड़ेगा। पानी का व्यवस्था से लेकर सैनिटाइजेशन से लेकर मास्क की व्यवस्था सब कुछ करना पड़ेगा। और विशेषकर वहाँ जो खाने का व्यवस्था होगा उसको हाइजीनिक रखना पड़ेगा, आप लोगों के लिए भी और हमारा पूरा शहरवासी के लिए भी और पूरा राज्यवासी के लिए। ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, जो कि हमने पिछले 3 महीना से एमसीसी लागू होने का पहले से इलेक्शन चल रहा था, उस समय जो सिचुएशन का डिफरेंस हमने देखा ये भयंकर है। इसको रोकना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन ही ये 2 दिन उनको रोकना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। बाकी 2 तारीख के बाद सरकार आएगी, सरकार देखरेख करेंगे, कोई चिंता का बात नहीं है। तो दर्शकों, ये है कॉलेज मार्ट, आपको कॉलेज मार्ट हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आज पीसीआर टेस्ट किए गए थे, जो लोग इलेक्शन ड्यूटी में भाग लेंगे उनके लिए। यहाँ टेस्ट तो हो गए, लेकिन उसके बाद अभी तक यहाँ पर कोई साफ सफाई अथवा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। कल फिर यहाँ पर सैकड़ों लोग आएंगे, परसों, क्योंकि परसों यहाँ पर गिनती, कल भी सैकड़ों लोग आएंगे और परसों भी यहाँ पर गिनती होनी है। काउंटिंग एजेंट के यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन उसे लेकर अगर कहें सतर्कता कुछ नहीं बरती जा रही है। इसी तरह यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आज 2 से 3 लोग पॉजिटिव भी पाए गए थे जब टेस्ट हुआ था। तो इसके बाद यहाँ सैनिटाइजिंग और साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए, अभी ग्लव्स या जो मास्क वगैरह है या जो इंजेक्शन के जो कागज़ है सब यहीं पर पड़े हुए हैं। आप देखिए, इसकी व्यवस्था साफ सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। ये चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर कल भी लोग आएंगे और फिर परसों जब गिनती होनी है तब भी बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें दिखाई हमने आपको कॉलेज मार्ट से, और यहाँ पर रंजन दा से तो हमने बात की ही, साथ ही यहाँ की वर्तमान स्थिति को भी दिखाया कि किस तरह अभी भी लोग सफाई से वंचित हैं। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय।